तो छठे फेज का चुनाव हो चुका है और अब ये इलेक्शन बिल्कुल अपने अस्त की तरफ आ चुकी है। बस एक ही फेज बचा हुआ है और इस फेज में भी बाकी फेजों की तरह बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। हालांकि यहाँ पर बिहार में लालू यादव ने बीजेपी की तरफ कुछ गूगली फेंक दिया है। तो उसकी बात करते हैं आइए इस वीडियो में। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। तो फेज सिक्स के एनालिसिस सीट बाय सीट पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि जहां तक महिला वोटर की बात है, पूरे देश में महिलाओं पे जो फोकस रहा है प्रधानमंत्री का, उसके कारण से महिला वोटर पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और एक सर्वे हुआ था अभी रिसेंटली, जिसमें महिलाओं से पूछा गया कि जब आप इलेक्शन रूम में जाते हैं तो आप कौन सा हैट पहन कर जाते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी अपने साथ रख कर जाते हैं। किसी भी इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है, जैसे कि आप एक इंडियन भी हैं, आप अपने कास्ट से भी बिलोंग करते हैं, आप अपने रीजन से भी बिलोंग करते हैं, आप अपने लैंग्वेज से भी बिलोंग करते हैं। तो आप जब वोट देने जाते हैं तो किसी ना किसी फैक्टर को सबसे ऊपर रखते हैं। महिलाओं के लिए ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो महिला होना होता है। और अंडरस्टैंडेबली सो महिलाओं को घर घर चलाने के अलावा भी बाकी काम भी करने पड़ते हैं, बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है, और वो खास तौर पर अपने महिला होने के अनुभव को एक प्राइड की तरह देखती हैं, माँ होने के अनुभव को एक प्राइड की तरह देखती हैं, और उस आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखती हैं वोट देने के टाइम पे भी। कास्ट और रीजन और रिलीजियन, ये सब चीजें पुरुषों में ज्यादा पाई जाती हैं, ये सब टेंडेंसीज, पर महिलाओं में ज्यादा उनका महिला होने वाला जो है वो ज्यादा आगे छलक कर आता है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ और जिस तरह से बीजेपी ने महिला वोटर को टारगेट किया है, उससे साफ तौर पर महिला वोटर जो है वो पूरी तरह से बीजेपी की ओर छिटकती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी एक और बड़ी चेंज इस इलेक्शन में जो हम देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का वोट, मतलब आपके एससी एसटी समाज का जो वोट है वो पूरे तरीके से बीजेपी की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये हर जगह की रियलिटी है। तो खासकर यूपी में अगर आप देखें तो बीएसपी का जो वोट था, जो कोर वोटर था, वो पूरी तरह से बीएसपी को छोड़कर भाग रहा है और बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम आगे यूपी की चर्चा में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अभी सीट बाय सीट एनालिसिस। तो सबसे पहले दिल्ली से शुरू करते हैं। तो दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत रही है, और कोई भी यहाँ पर किसी का भी कुछ चलने वाला नहीं है। बस एक बात यह है कि बीजेपी की सीट की मार्जिन थोड़ी बहुत कम हो सकती है, और ये एक बाईपोलर इलेक्शन है, तो अगर बीजेपी की सीट की मार्जिन कम हो सकती है तो कुछ सीटों पर लाइक इट माइट बी टू क्लोज टू कॉल। लेकिन मोटा मोटी तौर पर ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी 7 की 7 सीटें निकाल लेकर जाएगी। इसके बाद आते हैं हरियाणा पे। तो हरियाणा में ऐसा कहा जा रहा था कि रोहतक की सीट फंसी हुई है, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि रोहतक की सीट फंसी हुई नहीं है, रोहतक बीजेपी ठीक ठाक मार्जिन से जीत रही है। पर दूसरे कुछ सीट जैसे सिरसा है और सोनीपत में थोड़ा बहुत फाइट है। सिरसा में भी थोड़ा बहुत फाइट है, आई थिंक जीत का मार्जिन कम होगा। पर हरियाणा मोटा मोटी बीजेपी 10 सीटें, 10 की 10 सीटें मान सकते हैं, 10 से 10 सीटें निकाल रही है बीजेपी। इसके बाद आते हैं झारखंड। तो झारखंड में 4 सीटें गई थी इस बार, उसमें से 3 बीजेपी की थी और एक सीट दुमका की जो है वो आजसू की थी। आजसू बीजेपी का अलाई है, और चारों की चारों सीटें बीजेपी और उसके अलाई जीत रहे हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को कोई लॉस नहीं है। और इसके बाद आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अभी 14 सीटें गई थी चुनाव में, जिसमें से पिछले बार बीजेपी के पास 9 सीट थी, 4 सीटें बीएसपी के पास थी, और इस बार एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, वो आजमगढ़ थी। और अगर 2014 के मुकाबले में कंपेयर करें तो इन सीटों पे बीएसपी इसलिए जीत पाई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ इनका अलायंस था, और समाजवादी पार्टी के वोटर्स जो था उनका वोट ट्रांसफर हुआ था बीएसपी में अच्छे से। इस बार की जो स्थिति है, वो स्थिति बीएसपी की बहुत खराब है, और कई जगह पर वो सीरियसली चुनाव लड़ नहीं रही है, और इसके कारण से उसका सारा वोटर बिल्कुल बीजेपी की तरफ तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके कारण से, और मैं आपको सीटें भी बता देता हूँ, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, और लालगंज, और जौनपुर, ये चारों सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी का टैली यहाँ बढ़कर 13 होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आजमगढ़ की सीट पे डाउट है। आजमगढ़ की सीट पिछले बार एसपी पे थी, और यहाँ का जो भौगोलिक जो परिस्थिति है, यहाँ का जो डेमोग्राफी है, वो बीजेपी को बहुत फेवर नहीं करता है। बट यहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है निरहुआ ने बहुत अच्छी फाइट दी है, और मे बी, बस एक शायद की बात है कि हो सकता है वो जीत जाए। पर अगर हारेंगे भी तो बहुत कम अंतरों से हारेंगे।
तो ये हो गई यूपी की बात। यूपी में बीजेपी का टैली 4 सीटों से तो बढ़ रहा है इस राउंड में। अब इसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें ढेर सारा हौसला मिलता है और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो वेस्ट बंगाल में अगर आपने मेरा पिछला पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने आई बटन में लगा दिया है ऊपर की ओर, और इस फेज में जो सीटें जा रही हैं उसमें से 5 सीट बीजेपी की थी और 3 सीट तृणमूल कांग्रेस की थी। और ये इन 3 सीटों में मैंने पिछले एनालिसिस वीडियो में ये बोला था कि तीनों में बहुत कांटे की टक्कर है। तामलुक, कांति और घाटल। और इसमें से मैंने ऐसा बोला था कि तामलुक की सीट जो है वो बीजेपी हार रही है और बाकी दोनों में फाइट है, टॉस अप में रख रख सकते हैं। राइट। अभी ऐसी खबरें आ रही हैं जमीन से कि तामलुक की सीट बीजेपी जीत रही है और कांति की सीट भी शायद बीजेपी जीत रही है। बीजेपी का कैंडिडेट जरूर आगे दिख रहा है यहाँ पर। और घाटल में भी फाइट है बहुत अच्छे तौर पर। तो यहाँ पर भी अगर 3 की 3 सीटें बीजेपी जीत जाए और बढ़त हो जाए तो उसमें किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। पर 3 में से 2 तो जीत ही रही है एक्स्ट्रा। तो अगर पूरे फेज का मिला ले तो यहाँ पर बीजेपी पिछले बार के हिसाब से 2 और सीटों की बढ़त कर रही है। और एक बार जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं चलते चलते। तो यहाँ अनंतनाग और राजौरी सेक्टर में जो चुनाव हुआ है, यहाँ पर भी 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है और यहाँ पर भी 50% से ऊपर मतदान हुआ है, जो कि बहुत अच्छा सूचना है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की ग्रोथ के लिए। और ये इस बात को अच्छे से दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। और अब इसके बाद बिहार। तो बिहार में बेसिकली बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उसमें लॉस दिखाई दे रहा है। और अब ये किस सीट की बात कर रहा हूं मैं, तो बेसिकली महाराजगंज की सीट है। यहाँ पर बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है आरजेडी के द्वारा वो बहुत अच्छा था और बीजेपी यहाँ पर हार सकती है। और चांसेस यहाँ पर बीजेपी के जीतने के कम है। और इसके अलावा एक और सीट है वैशाली की, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछली बार जीती थी। और ये सीट भी एनडीए के खाते से निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी नहीं हार रही पर लोक जनशक्ति पार्टी तो हार रही है। तो ये 2 सीटों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा बाकी कोई सीट बीजेपी नहीं हार रही है और 4 में से 3 सीट जीत रही है। और बाकी गोपालगंज सिवान भी जेडीयू जीत रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक सीट जो है महाराजगंज की सीट जो जीतना चाहिए था बीजेपी को, पर वो भी हार रही है, तो एक सीट का लॉस है यहाँ पर। और आखिर में बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो पिछले बार का जो हिसाब किताब था उसमें बीजेपी 3 सीट जीती थी और बीजू जनता दल यहाँ पर 4 सीट जीती थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी कम से कम 2 सीट और जीत सकती है। कटक और पुरी की सीट तो जीत सकती है यहाँ पर। इस बार पुरी में समित पात्रा है, बड़ा चेहरा बीजेपी के, वो खड़े हैं। और कटक की सीट भी यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और एक ढेंकेनाल की सीट है, पुरी से काफी क्लोज है वो भी, और वो सीट भी बीजेपी जीत सकती है, वहां पर भी फाइट है। तो उड़ीसा में भी श्योर श्योर तो नहीं कह सकते, पर बीजेपी कम से कम 2 सीट अपनी अपनी टैली बढ़ा रही है। और वहीं बीजू जनता दल की 2 सीटें कम हो रही है। और इसके अलावा 2-3 सीटों पर फाइट है, जो कि हम एग्जिट पोल के बाद देखेंगे या इलेक्शन रिजल्ट के बाद देखेंगे। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।